हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल लर्निंग ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वेरिएशन विथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ एल्टीट्यूड, डेप्थ, लैटिट्यूड एंड शेप। सो लास्ट के वीडियो में हमने जो कंप्लीट किया था हाफ पार्ट, अभी हम जो है वहाँ से स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है वेरिएशन इन जी विथ एल्टीट्यूड। सो आपको समझना होगा, यहाँ पे आपको जो डायग्राम फिगर दिया है वो एनालाइज करना है सबसे पहले। सो आपको क्या करना है, एक बॉडी कंसिडर करना है जहाँ पे उसका जो मास है वो m है। यहाँ पे आप मास देख रहे हो, मास m है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो आपको क्या करना है, बेसिकली जो है इसका एक्सेलरेशन जो है कैलकुलेट करना है थ्रू ग्रेविटी। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हो रेडियस जो दिया हुआ है, ये देख रहे हो आप, रेडियस ऑफ अर्थ है, हाइट दिया हुआ है और मास दिया हुआ है। सो आपको mg पता है जो है फोर्स। तो यहाँ पे जो मास है, अगर मैं ये इसको निगलेक्ट कर दूँ तो बचता है कौन सा टर्म, ग्रेविटी का टर्म बचता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो g है, एक्सीलरेशन और ग्रेविटी आप बोल सकते हो। सो वो जो हमारा है gm/r², क्योंकि जो हमारा mg होता है वो क्या होता है, gm/r²। सो यहाँ पे जो है आपने जो देखा, यहाँ पे मैं mg आपको बताया अभी राइट नाउ। सो यहाँ से जो m निगलेक्ट हो गया तो g का जो पार्ट बचता है वो क्या है, gm/r²। तो ये समझ गया है आपको कि कैसे ये लिया है gm/r²। सो इसके बाद हम क्या करेंगे, बेसिकली जो मास ऑफ ऑब्जेक्ट है और जो अर्थ से उसका डिस्टेंस है, तो उसका हाइट हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सो फॉर्मूला में आपको क्या करना है, सिंपली रेडियस तो आपने ले लिया, पर आपको डिफरेंस ऑफ हाइट भी देखना होगा यहाँ पे। सो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, g = gm/r+h²। तो सिंपल है, यहाँ पे r आप समझ गए होंगे, ये जो पार्ट आप देख रहे हो डायग्राम में, जो r पार्ट है वो कौन सा है, रेडियस है यहाँ पे, और हाइट जो है उसका, तो वो भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा टोटल हाइट के हिसाब से। सो अगर आप ग्रेविटी मतलब जी एच और अपॉन जी अगर आप करते हो यहाँ पे, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू एच हमने लिया है यहाँ पर, और अबव में जो अपर पार्ट था वहाँ पे सिर्फ नॉर्मल जी था यहाँ पे। तो जी एच अपॉन अगर आप जी करोगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे टर्म, सो g r² अपॉन r+h², ये वाला टर्म। सो यहाँ पे बेसिकली क्या कैंसिल हो गया, आप समझ सकते हो। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर का टर्म है वो कैंसिल हो गया, और जो नीचे के बाजू में जो जी था वो शिफ्ट होके कहाँ पर आ गया, ये इस बाजू पे आ गया। तो जो एक्चुअल टर्म था वो क्या था, gh/g = r² अपॉन r+h²। तो ये वाला टर्म था, बट यहाँ पे क्या हुआ, g जो है ये बाजू चला गया, तो आपको ये वाला टर्म यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी gh = gr² अपॉन r+h²। तो ये जो आपको टर्म आ गया, उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जो आप देख रहे हो, सो आपको r² जो है यहाँ पे कॉमन ले लेना है। तो अंदर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1+h² अपॉन r। तो उसके बाद आप क्या करोगे, g कॉमन ले लोगे। g कॉमन ले लोगे तो आपको ये टर्म मिलेगा, gh = g ब्रैकेट में 1+h अपॉन r। तो यहाँ पे ग्रेविटी g है और अंदर का पार्ट जो है वो कांस्टेंट पार्ट है। और स्मॉल एल्टीट्यूड के लिए हमारा h अपॉन r जो है, याद रखना हमेशा जो है लेस देन 1 रहेगा। वैल्यू जो 1 रहेगा और लेस देन 1 रहेगा, तो अगर लेस देन 1 है तो जो वैल्यू है एक्चुअल वैल्यू वो और भी थोड़ा छोटा हो जाएगा। सो ये था। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। सो ये जो है हमारा वेरिएशन इन जी विथ रिस्पेक्ट टू डेप्थ हम देखेंगे अभी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा ये होता है gm/r², जैसे आपको बताया। और डेंसिटी ऑफ अर्थ क्या होता है हमारा, मास अपॉन वॉल्यूम। सो जो मास है वो क्या आएगा यहाँ पे आपका 4/3 πr³, और जो डेंसिटी का रो है वो एक साइड पे आ जाएगा। यानी ये वाला कैसे किया आपको एक और बार बता देता हूँ, बेसिकली शिफ्टिंग हुआ है। सो m = यहाँ पे जो देख रहे हो आप, पहले जो था mv अपॉन जो था रो था, यानी डेंसिटी। सो m किया तो क्या हो गया यहाँ पे, अगर यहाँ पे m है तो रो इंटू v हो जाता है यहाँ पे। सो आपको ये टर्म मिलेगा। वॉल्यूम क्या है, 4/3 πr³। ओके, सो g के लिए आप क्या करोगे, gm/r²। अगेन तो m का टर्म तो हमने देख लिया, ये टर्म है। सो यहाँ पे g जो है, g = ग्रेविटी g है यहाँ पे, और g जो है इक्वल्स टू में ये वाला g जो है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वाला है, ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना इसमें। सो gm/r², राइट। सो हमारे पास m का जो टर्म है वो क्या करना है, हमें सब्सटीट्यूट करना है यहाँ पे। यहाँ पे आप अगर सब्सटीट्यूट कर दोगे तो ये वाला टर्म आपको क्या मिलेगा, ये 4/3 πr⍴g। सो ये टर्म आपको मिलेगा। उसके बाद फर्दर कैलकुलेशन आप देखिए यहाँ पे। सो ग्रेविटी यानी ग्रेविटी आप एक्सेलरेशन जो भी बोलो, जी विद डेप्थ अगर आप देखोगे तो gm डेप्थ आपको कैलकुलेट करना है, राइट। सो ये r - d, रेडियस माइनस जो उसका जो
डेप्थ है वो आपका मतलब नेट आपको निकालना है, तो आप क्या करोगे r माइनस डी स्क्वायर, जी एम अपॉन आर स्क्वायर का ही फॉर्मूला है ये अगेन। सो m का जो यहाँ पे फॉर्मूला है हमने निकाला ऑलरेडी, आप देख सकते हो। सो यहाँ पे जो 4 पाई r माइनस डी आर क्यूब इंटू रो, तो ये वाला जो आपने देखा ना सेम यही चीज़ है, बस इसमें क्या किया है आपको r माइनस डी कर दिया है, समझ गए आप। सो ग्रेविटी आपको क्या करना है अगेन, सो g यानी ग्रेविटी विथ रिस्पेक्ट टू डेप्थ अगर आप देखते हो तो g इंटू 4/3 पाई r माइनस डी क्यूब इंटू रो, और अपॉन में जो है r माइनस डी स्क्वायर आ जाएगा। सेम टू सेम है, बस आपको जो है r पे जहाँ पे भी है d माइनस डी के साथ करना है, रिप्लेस करना है, क्योंकि आप समझ रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू डेप्थ हमें वो करना है कैलकुलेट, सॉरी। सो सिंपली अभी हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इक्वेशन को 5.23 बाय इक्वेशन 5.22। तो हमने जो 2 निकाला यहाँ पे वो इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे। सो सिंपली डिवाइड करेंगे तो 2 टर्म आ जाएगा। सो हमने पहले वाला जो देखा था एल्टीट्यूड के लिए, सेम चीज़ वही टर्म आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, बेसिकली ये जी डी अपॉन जी है इक्वल्स टू आर माइनस डी अपॉन आर है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे 1 माइनस डी अपॉन आर ले लोगे, क्योंकि आर से आर जो है वो कैंसिल हो जा रहा है। अगर आप डिनोमिनेटर को जो है अलग अलग कर दो, माइनस डी अपॉन आर आप जो देख रहे हो, सो ये जो है कैंसिल हो जाएगा। सो आपको क्या मिलेगा, 1 माइनस डी अपॉन आर मिलेगा यहाँ पे, करेक्ट। सो ये वाला टर्म आ गया आपका बाहर का टर्म। सो इसके साथ जो है आपने कॉमन लिया जी, तो ये जी अंदर का टर्म जो है वो पेंडिंग है। सो राइट, सो आप समझ गए ये वाला टर्म कहाँ से आया। तो मेन हमें यही कैलकुलेट करना है, तो आपको एग्जाम में इसी तरीके से प्रूफ करना होगा इसको। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। सो हमारा जो नेक्स्ट है वेरिएशन इन जी विथ लैटिट्यूड एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो अगेन आपको जो है स्फीयरिकल डायग्राम लेना है। सो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स डायग्राम है, लेकिन सिंपल समझ लीजिए, हमें यहाँ पे सिर्फ 2 ही चीज़ समझना है, यानी एंगल फॉर्मेशन जो है एक थीटा आपको यहाँ पे समझना होगा, और यहाँ पे जो प्लैनेट है और जो प्लैनेट है आपका रोटेशन का, वो आपको यहाँ पे समझना होगा। तो यहाँ पे आप देखिए एंगल फॉर्मेशन हमें सिर्फ नॉर्मल एक्सीलरेशन जो है वो समझना है, तो ज़्यादा हम लोग क्या डीप मैथमेटिक्स में नहीं जाएंगे। तो आपको नॉर्मल एक बता देता हूँ, यहाँ पे जो एंगल ओ पी और ओ डैश है वो थीटा बना रहा है यहाँ पे। सो आप देख सकते हो जो ओ है ये वाला, पी जो है और जो ओ डैश है, तो वो एंगल फॉर्मेशन क्या हो रहा है यहाँ पे, थीटा हो रहा है। और कॉस थीटा क्या होता है हमारा, यहाँ पे पी ओ डैश अपॉन पी ओ। सो जैसे एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो वही सेम चीज़ अगर आप लो तो आपको पी ओ डैश, यानी ये वाला जो पी ओ यहाँ पे देखिए ये ओ डैश है, ये पी है, सो पी ओ डैश अपॉन पी ओ, समझ गए ना आप। सो ये एडजेसेंट हुआ और ये वाला जो है हाइपोटेनियस हो गया। सो हमें यहाँ से जो हमारा एक्चुअल प्रूफ है वो स्टार्ट होता है, जो फिजिक्स का प्रूफ है। सो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर आर होता है, राइट। सो एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ओमेगा स्क्वायर आर लिख दिया मैंने, और जो है एंगल फॉर्मेशन कॉस थीटा यहाँ पे बनेगा। सो आप लिखोगे इसको आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पे जो स्मॉल आर है वो एक्चुअली आपका आर कैपिटल आर इंटू कॉस थीटा है। तो आपने क्या किया, उसको यहाँ पे सिंपली जो है सब्स्टिट्यूट कर लिया। सो आपको मिलेगा ए इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। सो अभी ए आर जो है आपका, यहाँ पे जो आप ए आर देख रहे हो वो क्या है आपका, ए कॉस थीटा है। सो अगेन आप ए आर इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा जब आप लिखोगे, सो ए कॉस थीटा को हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया। सो ये क्या मिलेगा आपको, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी ये वाला टर्म। सो आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको समझ में आया ये कैसे आया प्रूफ। यहाँ पे सिंपल है, आपके टेक्स्ट बुक का ही स्टेप है, तो आप देख सकते हो स्टेप बाय स्टेप ही है। सो नेक्स्ट हम लोग स्लाइड देखते हैं अभी। सो यस, ये नॉर्मल सा एक प्रूफ था दोनों के बीच में, सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में। सो इससे क्या करेंगे हम लोग, जो वेलोसिटी का टर्म है वो फाइंड आउट करेंगे कि क्या आता है जब इन दोनों का हम लोग रिलेशन निकालते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपको पता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर है। सो ये जो आप वी सी देख रहे हो, ये जो वी सी आपने देखा फॉर्मूला में, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स का है वो वाला है यहाँ पे। सो ये सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, आप समझ गए। और जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, ये वाला टर्म कौन सा है आपका, ये जो है ग्रेविटेशनल फोर्स का है। सो ये समझ में आया आपको, एक जो टर्म है वो ग्रेविटेशनल के लिए और एक जो है सेंट्रीपिटल के लिए। तो सिंपली आप कट करोगे तो जो आर है आपका
मतलब LHS का R कैंसिल हो जाएगा, RHS का एक सिंगल R बचेगा। नॉर्मल कैलकुलेशन है, आप समझ सकते हो यहाँ पे। सो वी स्क्वायर इक्वल टू जी एम अपॉन आर आ गया यहाँ पे। और अगर आपने अंडर रूट हटा दिया, सॉरी स्क्वायर रूट हटा दिया, तो आपको अंडर रूट में टर्म मिलेगा, यानी जी एम अपॉन आर मिलेगा। सो ये आपका एक्चुअल टर्म है। मगर आप विथ रिस्पेक्ट टू हाइट देखेंगे तो आपको क्या करना होगा, सो ये जी एम लिख दिया आपने और ये जो है आर प्लस एच लिख दिया। करेक्ट, समझ गए आप लोग। सो ये जो है सिंपली आपका जी और अंडर रूट में आर प्लस एच आ गया। तो ये जो है जी एम अपॉन आर स्क्वायर आप समझते हो वैसे ही है, बट ये जो क्या हो गया आपका यहाँ पे अंडर रूट में जी इंटू आर आ गया। तो ये वेलोसिटी का यहाँ पे जो था प्रूफ था। अगला हम लोग बढ़ते हैं आगे, टाइम पीरियड क्या होता है। तो सबसे पहले टाइम पीरियड जो है सैटेलाइट थ्रू जो टाइम पीरियड होता है वो कंप्लीट होने में 1 रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ विथ इट्स टाइम पीरियड। तो ये टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट हम लोग जो है वो देखेंगे। सो आर प्लस एच इक्वल्स टू स्मॉल आर है यहाँ पे। और क्रिटिकल स्पीड हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट अपॉन टाइम पीरियड। सो अगेन वेलोसिटी क्या होता है यहाँ पे, देखिए मैं ये चीज़ को आपको सिंपल एक जो है सिंप्लीफाई करके बताता हूँ, राइट। सो वो हमारा जो ओमेगा है यहाँ पे वो 2π/t होता है। आपको पता है ओमेगा जो है 2π/t होता है, राइट। और ओमेगा इंटू आर क्या होता है, वी होता है। तो बस यहाँ पे आप समझ लो 2π/t जो ये आप टर्म देख रहे हो ये वाला कौन सा है, ओमेगा है। और ओमेगा इंटू आर जो है वो वी है। तो समझ में आया आपको सेंट्रीपिटल वेलोसिटी जो आप देख रहे हो यहाँ पे टाइम पीरियड का। सो v इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम अपॉन आर। सो ये जो हमने लिख दिया यहाँ पे, ये जो है जी एम अपॉन आर, ये वेलोसिटी हो गया हमारा। अभी आपको क्या करना है, ये आपको पता चला ना, ये ग्रेविटेशनल वाला टर्म है और ये वाला जो है टाइम पीरियड वाला टर्म है। सो सिंपली हम लोग इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, ये मिलेगा, यानी टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4π² इंटू आर क्यूब अपॉन जी एम। तो सिंपली हमें क्या करना है, टाइम पीरियड निकालना है। तो हम लोग स्क्वायर रूट हटा देंगे। स्क्वायर रूट आप लोग अगर हटा दोगे यहाँ से, तो आपको जो फाइनल टर्म मिलेगा टी इक्वल्स टू 2π इंटू आर प्लस एच स्क्वायर अपॉन जी एम। सो समझ गए 2π/t। सो यहाँ पे आपने t देखा, यहाँ पे 2π/t जो था ओमेगा का। सो ओमेगा का टर्म जो है यहाँ पे नीचे आ गया। सो ये जो वाला जो टर्म है आप ओमेगा का समझ सकते हो, ये वाला कहाँ से आया। सो r प्लस एच का ये क्यूब था, सॉरी। सो 2πr³ अपॉन जी एम। सो ये वाला था, आपको फाइनल याद रखना होगा। तो इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी प्रूफ करना है। सो आगे बढ़ते हैं अभी। सो अभी हम लोग बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट देखेंगे। सो बाइंडिंग एनर्जी आपको समझना है तो आपको एक चीज़ दिमाग में लाना होगा, काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि जो आपका सैटेलाइट है वो ऑर्बिट में यानी कि जो है रिवॉल्व अराउंड द अर्थ होता है। सो अगेन आपका जो यहाँ पे आएगा r इक्वल्स टू आर प्लस एच आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है रेडियस जो है अर्थ का अलग है और इसके अलावा जो हाइट आता है उसमें हाइट का डिफरेंस वो आपको समझना होगा यहाँ पे। सो हाफ mv² आपको पता है। और अगर आपको वी का अगर आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे, क्योंकि ये जो mv² है, सो ये होगा जी एम एम अपॉन आर, राइट। फोर्स में क्या होता है, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर होता है। सो SI यूनिट के हिसाब से अगर आप देखो तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो आपको एक आर जो है हटाना होगा। सो ये आपका जी एम एम अपॉन आर आ जाएगा यहाँ पे। ये आपको लॉजिकली बस समझना है और कुछ नहीं। तो द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस आर from the center of the earth is minus gm upon r। so हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट है वो क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनटू मास ऑफ अ सैटेलाइट। सो ये नेगेटिव टर्म लिया है यहाँ पे, gm अपॉन r जो देख रहे हो आप वो नेगेटिव टर्म है। सो टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट क्या होगा हमारा, वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगा। सो यहाँ पे एक छोटा सा स्पेशल केस है। सो वो हम लोग पढ़ते हैं क्या है। सो व्हेन द सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, the height is very small as compared to the radius of earth, hence the height can be neglected and radius of orbit is nearly equal to r। सो ये आप समझ गए कि जब भी सैटेलाइट जो है अर्थ सरफेस के नज़दीक है तो उसका हाइट जो है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। सो रेडियस के कंपेयर में वो नेग्लिजिबल होता है। तो हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं तभी r प्लस एच लेते हैं, बराबर। हमने ये मतलब प्रीवियस प्रूफ में चेक किया था। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट इसका जो हाइट रहता है वो 0 पॉइंट में होता है, यानी आप ऑलमोस्ट इसको नेग्लिजिबल समझ सकते हो। तो ये जो है 0 ही आप इसको कंसिडर कर लीजिए। सो आपको पता है v इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम अपॉन आर आता है।
राइट, करेक्ट। सो अभी आप क्या करोगे बेसिकली, सो अगर आप इसको जो अंडर रूट से निकालोगे, सो आप इसको कैसे लिखोगे, जी वी स्क्वायर इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर, राइट। सो जी एम अपॉन आर आप इस तरीके से लिख दोगे इसको, तो यहाँ पे आपका जो है ये वी स्क्वायर हो जाएगा। सो अभी आप अगर ये टर्म देखो, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर है, और अगर मैं एम जी ले लूँ तो जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर है, ये आपको पता है, राइट। सो आपको क्या करना है बेसिकली, जो जी आर स्क्वायर है, यहाँ पे आप जो ये वाला टर्म देख रहे हो ना, तो डिनोमिनेटर का जो आर है उसको आपको यहाँ पे शिफ्ट कर देना है। सो आपको क्या मिलेगा, जी एम इक्वल्स टू जी आर स्क्वायर मिलेगा, राइट। सो अभी जो जी एम का वैल्यू है यहाँ पे आप देख रहे हो, वो आपको सब्सटीट्यूट करना है। तो आपने जो जी एम का जो अभी वैल्यू निकाला, जी एम इक्वल्स टू जी आर स्क्वायर, राइट, ये वाला उसका वैल्यू है अभी। तो अभी आपने वो निकाला ना, तो जी एम अपॉन आर में जो आप अंडर रूट देख रहे हो ना, जी एम अपॉन आर, कहाँ पे आपने देखा था ये वाला, तो ये वाला टर्म है, देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसको, और जी एम का वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो ये जी आर स्क्वायर हो गया अपॉन आर हो गया, और ये जो है अंडर रूट में हो गया, राइट। सो ये क्या होगा आपका बेसिकली, ये अंडर रूट जी आर आ जाएगा। सो वी इक्वल्स टू जी आर हो गया अगेन। सो वी इक्वल्स टू जी आर हुआ। सो मैं आपको ऐसा यूनिट से भी समझा देता हूँ। ये वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, और जी तो आपको पता है एक्सीलरेशन है, वो क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और एक आर भी है साथ में, सो ये मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है, और आप इसको अंडर रूट में लगा दोगे। सो ये जो वी राइट नाउ जो v है, इसको आप कैसे लिखोगे, और इसको अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो v इक्वल्स टू मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो आप समझ गए ना, आपको कोई भी चीज़ अगर नहीं समझ में आए तो आपको उसको ऐसा यूनिट से जो है उसको रिलेट करना है आपको, राइट। सो नेक्स्ट है हमारा क्रिटिकल वेलोसिटी का ये एक प्रूफ है जो हम लोग देखेंगे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के थ्रू। सो टोटल एनर्जी हमें पता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है, ये हमने देखा, राइट। सो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जी एम एम अपॉन आर करेंगे हम लोग। सो जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारा जीरो आएगा यहाँ पे, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस है, वो कैलकुलेट नहीं हो सकता यहाँ पर। सो जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हमने यहाँ पे कैसे लिखा, माइनस जी एम एम अपॉन इनफाइनाइट, क्योंकि डिस्टेंस वहाँ पे जो है आर जो है रेडियस, वो क्या होगा यहाँ पे इनफाइनाइट होगा। सो टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा। उस केस में हम क्रिटिकल वेलोसिटी कैसे हम लोग निकालेंगे, क्योंकि एनर्जी जो है यहाँ पे कंजर्व है। सो इतना आपको समझना है कि जब हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को जो है लाइक काइनेटिक एनर्जी का जो वो करते हो तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पुल बैक होता है, ये आपको कॉन्सेप्ट पता ही है। सो ये क्या होगा, उसका जो मतलब अगर आप रेडियस उससे कैलकुलेट करोगे तो वो इनफाइनाइट मिलेगा उसका डिस्टेंस जो है, क्योंकि जो टोटल डिस्टेंस होगा वो अर्थ से लेके कहाँ तक आप थ्रो कर रहे हो वो जो होगा डिस्टेंस उसका इनफाइनाइट होगा रेडियस। सो उसमें एनर्जी क्या होता है आपका कंजर्व हो जाता है, तो उसकी वजह से आपको ये प्रूफ मिलता है यहाँ पे हाफ एम बी स्क्वायर माइनस जी एम एम अपॉन आर। सो आपको क्या करना है, बेसिकली वेलोसिटी को एक साइड ले लेना है। सो राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, जी एम एम अपॉन आर चले जाएगा, और जो 2 से वो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, और ये वी स्क्वायर है, इतना याद रखना आप लोग। और m जो है, m से m कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक m नीचे आएगा। सो उसके अंदर आपको अगर आप स्क्वायर रूट निकाल दोगे तो v इक्वल्स टू अंडर रूट 2g m अपॉन r आएगा। सो ये प्रूफ आपको मे भी समझ में आ गया होगा। सो अगर आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू लो, मास ऑफ अर्थ का वैल्यू लो और रेडियस ऑफ अर्थ का वैल्यू लो, तो आपको जो टोटल सॉल्व करने के बाद आएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आएगा। सो ये याद रखना। सो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं अभी स्टूडेंट्स। सो ये एक डेरिवेशन प्रूफ है यहाँ पे। सो डेरिवेशन नॉर्मल किस चीज़ का किया गया है वो हम लोग देखते हैं। सो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ हमारा क्या होता है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे माइनस जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर होता है, इतना आपको पता है। और ये आर जो है यहाँ पर यूनिट वेक्टर है, एज ए यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ आर। सो ये आपको समझ में आया। अभी डी यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। सो ये जो है आप एनर्जी इसको समझ सकते हो। सो उसका डिस्टेंस जो होगा एक इनिशियल डिस्टेंस से लेकर एक फाइनल डिस्टेंस तक होगा, राइट, समझ में आया आपको। सो ये जो है हमने आर आई और आर एफ लिया यहाँ पर।
सो ये वाला जो आप देख रहे हो आर आई और आर एफ है। सो ये जो नेगेटिव साइन है वो जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर और आर इंटू डी आर, ये इंटीग्रेशन का टर्म है यहाँ पे। सो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जी एम एम जो है वो हमारा कांस्टेंट है तो उसको बाहर ले लेंगे और इंटीग्रेशन वाला जो टर्म है डी आर अपॉन आर स्क्वायर वो उसको हमें इंटीग्रेट करना होगा। सो इंटीग्रेट करेंगे तो हमें उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 अपॉन आर आएगा यहाँ पे उसका वैल्यू। तो आपको पता है इंटीग्रेशन कैसे करेंगे आप, तो क्या करना होगा आपको, आर स्क्वायर को ऊपर लेके जाना होगा। आर स्क्वायर ऊपर लेके जाएंगे यानी r⁻² हो जाएगा। फिर उसको आप इंटीग्रेट करोगे सो वो क्या होगा, n+1 होगा, राइट। सो आप उसको -2 + 1 कर दोगे सो वो माइनस में आ जाएगा यानी -r हो जाएगा। तो आपको वो नीचे लेकर जाना है। सो ये आपको इंटीग्रेटेड वाला टर्म मिल गया यहाँ पे। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे आर आई और आर फाइनल को जो है यहाँ पे आप डाल दोगे। समझ गए आप लोग। तो आपको ये जो है जी एम एम कॉन्स्टेंट और ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर एफ आएगा। सो नेक्स्ट आगे के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सो यहाँ पे बेसिकली एक छोटा सा जो है हमने सम लिया है। सो पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन क्या है, सो एट व्हाट डिस्टेंस अबाउ द सरफेस ऑफ अर्थ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस बाय 10% ऑफ इट्स वैल्यू एट द सरफेस रेडियस ऑफ अर्थ इक्वल्स टू 6400 किलोमीटर। तो 6400 किलोमीटर आपको पता है रेडियस ऑफ अर्थ है, तो ये गिवन डेटा यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा जो है 90% उन्होंने बोला है। सो हाइट, ग्रेविटी हाइट जो यहाँ पे दिखाया है इन्होंने, सो सरफेस से लेके तो वो कितना 90% का उन्होंने बताया, राइट। सो जी डिक्रीजेस बाय 10% हेंस इट बिकम्स 90%। तो ये आप समझ गए कैसे आया। सो जी एच अपॉन जी करेंगे हम लोग, सो 90 अपॉन 100 मिलेगा हमको यहाँ पर। सो 0.9 आ गया ये, राइट, करेक्ट। सो ये 0.9 आपको यहाँ पे समझ लेना है। उसके आगे जो है हमें क्या करेंगे, जो हमने प्रूफ से निकाला था वो फॉर्मूला GH इक्वल्स टू G1 - 2H अपॉन आर, ये हमने पीछे जो है प्रूफ किया था। आप बैक के स्लाइड में देख सकते हो। सो यहाँ पे आपको नॉर्मली बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। सो अगर आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो आपका जो GH अपॉन G का वैल्यू है वो कितना है, 0.9 है, राइट। सो वो सब्स्टिट्यूट कर दिया। उसके बाद आपको जो 1 - 0.9 यहाँ पे आपको इसका आंसर आएगा 0.1। सो उसके बाद आप h को अगर देखोगे ध्यान से तो h इक्वल्स टू 0.1 r इंटू आप डिवाइड बाई 2 आएगा। सो r का h का टर्म हमारा जो आ जाएगा 320 किलोमीटर आएगा। सो आप स्टेप बाय स्टेप जाओ, आपको समझ में आ जाएगा टोटल इसको मतलब कैसे कैलकुलेट करना है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, गिवन डेटा को एनालाइज करेंगे। सो यहाँ पे डिक्रीजेस बाय 10% एक तो दिया हुआ है। सो आपको क्या करना है, GH अपॉन जो G यहाँ पे दिया हुआ है डिक्रीजेस बाय 10% दिया है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे 90 अपॉन 100 आ जाएगा। सो टोटल 100 है तो डिक्रीज बाय 10, तो आप इस तरीके से देखोगे तो आपको वैल्यू जो आएगा वो 0.9 मिलेगा यहाँ पे। सो 90% करेक्ट। सो इसके बाद जो है आपको ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए 1 - 2H अपॉन आर वाला ये फॉर्मूला। सो ये आप जब नॉर्मल इतना अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो आपको नॉर्मली बाद में क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और आप जो है यहाँ आंसर तक पहुँच पाओगे। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब खास करके रखिए ताकि मैं आपके लिए जो है हर एक फिजिक्स के चैप्टर, केमिस्ट्री के चैप्टर और ये सारे 11th और 12th के सिलेबस जो है वो अपलोड करता रहूँ। सो थैंक यू एंड बाय बाय।